सोचिए कुरुक्षेत्र की उस भूमि के बारे में जहां अब शस्त्रों की खनक नहीं, सिर्फ हवा की सिसकियां गूंजती हैं, जहां धरती रक्त पीकर शांत हो चुकी है और आसमान चिताओं की राख से मैला है। एक महामौन, एक गहरा सन्नाटा। जहां कभी हजारों की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ शून्य है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, बड़े बड़े महारथी सब काल के गाल में समा गए। साम्राज्य ढह गए, एक युग ही समाप्त हो गया। और उस महाविनाश के बाद जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, उस सन्नाटे में, उस खालीपन में कोई एक था जो अब भी खड़ा था। कोई एक जिसे उस तबाही का गवाह बनने के लिए ही शायद जीवित छोड़ा गया था। और उसकी कहानी किसी जीत की नहीं, बल्कि जिंदा रह जाने के बोझ की है। जो बच गया, उसकी कहानी किसी इच्छा या चुनाव से शुरू नहीं होती। नहीं, उसकी कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए ध्यान की शांति से। उसे किसी इंसान की इच्छा ने नहीं, बल्कि खुद नियति ने गढ़ा था। उसका जन्म कोई फैसला नहीं था, वो तो एक नतीजा था, एक टूटी हुई खामोशी की गूंज। घने जंगल में जहां ऋषि शरदवान की तपस्या एक अप्सरा ने भंग कर दी, वहां 2 शिशुओं का जन्म हुआ। संयोग से नहीं, बल्कि तप की विशुद्ध ऊर्जा से। उन्हें जंगल में ही छोड़ दिया गया, नियति के भरोसे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हस्तिनापुर के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया और सीधा राजा शांतनु के सामने ले आए। और बस वहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसकी कहानी महल में नहीं, बल्कि जंगल में ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने उसे नाम दिया कृप, जिसका मतलब है कृपा या दया। ये एक ऐसा नाम था जो उसे हमेशा उसके आरंभ की याद दिलाता रहा कि उसका जीवन खुद दया का ही एक काम था। एक ऐसे राज्य का तोहफा जिसका वो हमेशा कर्जदार रहेगा। सच तो यह है कि उसका नाम ही उसकी नियति बन गया। और इस तरह दया पर पाला गया वो बच्चा हस्तिनापुर का राजगुरु आचार्य बना। पर यह सम्मान असल में एक छिपा हुआ बोझ था। उसे राज्य का भविष्य बनाना था, पर वो जानता था कि वो भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ है। उसका पद शक्ति का नहीं, बल्कि एक गहरे, खामोश, नैतिक संघर्ष का था। उसने अपने ही हाथों से उन्हें जंग की कला सिखाई। उसने उन हुनरों को तराशा जिन्हें वो एक दिन एक दूसरे के ही खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। सोचिए, हर बाण जिसे चलाना उसने सिखाया, वो आखिर में धर्म के ही सीने में लगने वाला था। वो उस ज्ञानी की तरह था जो 2 तारों की टक्कर की भविष्यवाणी तो कर सकता है, पर उनकी दिशा नहीं बदल सकता। उसका ज्ञान ही उसके लिए एक पिंजरा था और उसकी दूरदर्शिता एक खामोश पीड़ा। वो आने वाले अंधेरे को साफ साफ देख सकता था, पर वो अपने शिष्यों को सिर्फ उस अंधेरे में लड़ना ही सिखा सकता था, उसे रोक नहीं सकता था। ये सवाल, बस यही सवाल कृपाचार्य के होने का मतलब है। यही वो बोझ है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। यह अज्ञान का बोझ नहीं है, ये जानने का, सब कुछ पहले से ही जानने का असहनीय बोझ है। तो फिर सवाल उठता है, जब वो जानते थे कि विनाश तय है, तो वो उन लोगों के साथ क्यों खड़े रहे जो अधर्म करने वाले थे? उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया? जवाब पाप में नहीं, नमक में है। उनकी वफादारी बहुत पेचीदा थी। वो कर्तव्य से पैदा हुई थी, सहमति से नहीं। उनका धर्म हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए था, उस इंसान के लिए नहीं जो उस पर बैठा था। उस राज्य ने उन्हें तब अपनाया था जब वो कुछ भी नहीं थे। उसी ने उन्हें नाम दिया, एक मकसद दिया। तो अपने नमक का हक अदा करना मतलब उस राज्य का सम्मान करना जिसने उसे पाला था। ये दुर्योधन के अधर्म के लिए वफादारी नहीं थी, ये हस्तिनापुर के लिए वफादारी थी। वो चुप रहे इसलिए नहीं कि वो डरते थे, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे कि उनके शब्द बेकार जाएंगे। नियति की लहरों के खिलाफ आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उनकी खामोशी कायरता नहीं थी, वो एक ऐसे जख्म की तरह थी जो दिखता नहीं था। वो अधर्म के बीच में खड़े थे, बिना खुद अधर्मी बने। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें हमेशा से डर था। कुरुक्षेत्र का मैदान लहू से लाल हो गया। जब उस युग के सबसे महान योद्धा एक दूसरे से टकराए, तो कृपाचार्य उनके बीच खड़े थे। एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक अटल गवाह की तरह, जिसे सब कुछ देखने का श्राप मिला था। उन्होंने 10वें दिन भीष्म को गिरते देखा, 15वें दिन अपने ही बहनोई द्रोण को गिरते देखा, 17वें दिन तेजस्वी कर्ण को गिरते देखा, और आखिर में उन्होंने दुर्योधन को भी गिरते देखा। एक एक करके सबके सब दिग्गज गिर गए, पर वो
मौत के उस समंदर में एक अकेली चट्टान की तरह खड़े रहे। लाखों में से जो लड़े थे कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे, सिर्फ 3। अश्वत्थामा जो बदले की आग में जल रहा था, कृतवर्मा जो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, और कृपाचार्य जो गवाह थे। ये संख्या अपने आप में उस तबाही की पूरी कहानी कह देती है। उनका जिंदा बचना कोई जश्न की बात नहीं थी, ये कोई जीत नहीं थी, ये एक सजा थी, एक पूरी पीढ़ी की परछाइयों के साथ जीने की सजा। जहां बाकियों को मौत का सुकून मिला, उन्हें यादों के साथ जीने का श्राप मिला। और यहीं युद्ध के बाद की उस खामोशी में उनके जिंदा रहने का असली कारण सामने आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय योजना थी। उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। कृपाचार्य चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी अमर। लेकिन उनकी अमरता कोई वरदान नहीं थी, नहीं, वो एक बोझ थी, हमेशा याद रखने का बोझ, शाश्वत स्मृति का भार। वो 2 दुनियाओं की दहलीज पर खड़े थे। उन्होंने द्वापर युग की आखिरी सुनहरी रोशनी को बुझते हुए देखा, एक ऐसा वक्त जब अच्छाई फिर भी लड़ रही थी, और उन्होंने कलयुग की पहली काली परछाई को उभरते हुए भी देखा, संघर्ष और पाप का युग, जहां धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा होगा। वो उस दुनिया के बीच का पुल थे जो जा चुकी थी, और उस दुनिया के बीच जो आने वाली थी। जब युद्ध की राख ठंडी हो गई, तब भी उनका काम खत्म नहीं हुआ। वो नए राजा अर्जुन के पोते परीक्षित के गुरु बने। पर अब उनका काम युद्ध सिखाना नहीं था, बल्कि शांति बनाना था। एक तबाह हो चुकी दुनिया के खंडहरों पर उन्हें एक नए नाजुक युग के लिए धर्म के उसूलों को फिर से बनाना था। अब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो स्मृति के रखवाले थे। और इस तरह उनकी कहानी हम तक पहुंचती है, हमारे इस वक्त में, क्योंकि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है, उनका काम भी खत्म नहीं हुआ है। उनकी खामोश निगरानी आज भी जारी है। वो आज भी यही हैं, किसी राजा या मसीहा की तरह नहीं, बल्कि एक खामोश मानक की तरह। जब कोई शिक्षक अपने छात्रों को निराश करता है तो उनकी याद वहां होती है। जब कोई समाज संयम भूल जाता है तो उनका उदाहरण वहां होता है। वो दखल नहीं देते, वो सिर्फ देखते हैं। वो ज़मीर हैं जिसे हम भूल चुके हैं, लेकिन जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं, अगर हम उस खामोशी में सुनने की हिम्मत करें। सत्ता खत्म हो जाती है, साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, पर यादें नहीं। और कोई है जो अब भी याद कर रहा है, एक खामोश गवाह की तरह।